हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को हम बतला दें, आज थोड़ा 2-3 मिनट बात करेंगे, इसके बाद आप लोग का पढ़ाई शुरू करेंगे। तो ध्यान से हमारे बात को समझिएगा आप लोग। मेरे प्यारे स्टूडेंट, 12 क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं जो हमसे जुड़े हैं, उन लोगों के यदि भाई या बहन, उन लोगों के छोटे भाई या छोटे बहन, उन लोगों के छोटे भाई या छोटी बहन जो कि मैट्रिक पास कर चुके हैं और उन लोगों को मन है कि 11 क्लास में अजय सर के पास मैथ पढ़ें और लॉकडाउन के वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से हमारे बात को सुनिएगा। इसके बाद आप लोग पढ़ाई पर चलेंगे। थोड़ा समझा दे आप लोगों को। तो जो स्टूडेंट चाह रहे होंगे कि अजय सर से मैथ पढ़ें 11 का, आप लोगों के भाई, मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा इस बात को, आप लोगों के छोटे भाई या छोटी बहन जो भी मुझसे यानी मेरे से मैथ पढ़ना चाहते हैं 11 का लाइव क्लास में, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा हम एक बात बतला दें आप लोगों को। ध्यान से हमारे बात को सुनिएगा और पूरा समझिएगा। देखिए, आप लोग करना क्या है, जो 11 क्लास के स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आप लोग के भाई है घर पे बैठकर फ्री लाइव क्लास, फ्री, कोई पैसा नहीं, एकदम फ्री में, एक भी रुपया नहीं, एक भी रुपया नहीं, फ्री में पढ़ सकते हैं। तो उन लोगों को टाइम बतला दे रहे हैं। उन लोगों का टाइम क्या होगा जानिए। 11 क्लास, 11 क्लास, 11 क्लास के जो भी स्टूडेंट होंगे 11th, 11 क्लास के जो भी स्टूडेंट होंगे और वो पढ़ना चाहते होंगे कि मैथ हम पढ़ें लाइव क्लास में, तो ध्यान से सुनिएगा। टाइम आप लोगों को बतला रहा है। तो 2 से 3, 2 से 3 दोपहर में, दोपहर 2 से 3 दोपहर में चलेगा हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम मैथ। मतलब जो हिंदी मीडियम के आप लोगों के भाई बहन होंगे उन लोगों को बतला दीजिएगा कि सोमवार से, कि कब से होगा, तो सोमवार से, सोमवार से, सोमवार से 2 से 3 हिंदी मीडियम 11 क्लास के लिए हम लाइव आएंगे, लाइव क्लास में जुड़ेंगे। आप लोग अपने भाई या बहन को बतला देंगे 2 से 3 लाइव क्लास। इसके बाद जो इंग्लिश मीडियम है 3 से 4 दोपहर, ये होगा इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम मैथ। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो भी आप लोगों के छोटे भाई बहन हैं, पढ़ाई न होने के चलते उन लोगों का दिमाग थोड़ा सा इधर उधर भटके, तो भटकने मत दीजिए, क्योंकि आप लोगों के साथ अजय सर हैं जो कि फ्री में सेवा देंगे। जैसे आप लोगों को फ्री में हम बतलाते हैं, उसी तरह से उन लोगों का भी फ्री में बतलाएंगे। तो टाइम सुन लीजिए, 2 से 3 दोपहर हिंदी मीडियम मैथ। जो हिंदी मीडियम के होंगे उनको 2 से 3 जुड़ने के लिए बोलिएगा। कब? सोमवार से। कब जुड़ना है?
तो सोमवार से 11 क्लास 11th क्लास सोमवार से 2 से 3 दोपहर में हिंदी मीडियम का मैथ, 3 से 4 दोपहर में इंग्लिश मीडियम का मैथ। यदि आप लोगों के भाई बहन हिंदी मीडियम के होंगे तो आप 2 से 3 हिंदी मीडियम वाला में जुड़ने के लिए बोलिएगा, और फिर 3 से 4 इंग्लिश मीडियम का। आप लोग कहिएगा लिंक क्या होगा सर, तो जो लिंक आप लोगों का है वही लिंक उन लोगों का होगा, जो लिंक आप लोगों का है वही लिंक उन लोगों का होगा। समझ गए? उसी लिंक पर। एक बात और बाबू ध्यान दीजिएगा, 9304000265 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो जो आप लोग के भाई बहन चाहेंगे कि ग्रुप में जुड़े, तो हम 11 क्लास का एक नया ग्रुप बना रहे हैं। तो आप लोग के भाई बहन जो मोबाइल लिए होंगे उन लोगों को ये नंबर दे दीजिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर हो गया। अब करना क्या है उन लोगों को, शनिवार रविवार, आज है शनिवार कल है रविवार, 2 दिन के अंदर जितना भी स्टूडेंट जुड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं उन लोगों को बोलिएगा कि अपना नाम और पता, अपना नाम और पता लिखकर, अपना नाम और पता लिखकर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देंगे, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देंगे। और जब मैसेज कर देंगे तो उन लोगों का जितना भी नंबर मेरे पास आएगा उस सब से ग्रुप बना देंगे, और जो भी मैसेज 11 क्लास का होगा उसी ग्रुप में पोस्ट करेंगे। तो करना क्या है बाबू, सोमवार से याद रखिए, सोमवार से 2 से 3 दोपहर हिंदी मीडियम मैथ 11 का, और 3 से 4 दोपहर इंग्लिश मीडियम का लाइव आएंगे। और आप लोग जो भी आप लोगों के भाई बहनों लोग को निराश मत होने दीजिए, 100 में 1000% समझाएंगे, दिक्कत नहीं होगा। तो बाबू आज ही 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, शनिवार रविवार, जो भी 11 क्लास के स्टूडेंट हैं उन लोगों को बोलिए कि इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर मेरा है, इस नंबर पे नाम और पता लिखकर मैसेज कर देंगे, और उन लोगों का जो मैसेज नाम जो है वो नाम और पता लिखकर मैसेज कर देंगे और उसे ग्रुप बना देंगे, और ग्रुप में 11 का ग्रुप में जोड़ देंगे। तो सोमवार से चलेगा। देख रहे हैं कि आप लोग कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं 11 क्लास के प्रति। तो आशीर्वाद बनाए रखिएगा, जैसे 12 में बनाए हैं 11 में भी बनाए रखिए। अजय सर आपके साथ हमेशा तैयार हैं और तैयार रहेंगे। तो बाबू समझ गए होंगे, इसको एक बार देख लीजिए। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट सोमवार को जुड़े। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि शेयर बहुत करिएगा, इस बात को नंबर को खूब शेयर कर दीजिए, और जो जुड़ना चाहते हैं उन लोगों का नाम पता लिख करके कह दीजिएगा भाई लोग से कि नाम और पता लिख कर और मैसेज इस नंबर पर कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर मेरा है, और वो नंबर हम एक जगह करके ग्रुप बना देंगे। हो गया ना बाबू। तो ये था 11 क्लास के लिए एक सूचना। अब चलते हैं पढ़ाई पर, 12 क्लास। तब तक देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें इंक डाल ले रहे हैं, इसके बाद अब शुरू कर रहे हैं आप लोगों का पढ़ाई। नंबर को नोट कर लीजिएगा प्यारे स्टूडेंट, और 11 क्लास के स्टूडेंट को बतलाइए कि उन लोग टेंशन न ले। और मैथ में एकदम फ्री मैथ, जब तक बंद है तब तक फ्री मैथ, डेली सेवा फ्री मैथ। 2 से 3 हिंदी मीडियम, 3 से 4 इंग्लिश मीडियम। जुड़ें और कुछ दिन पढ़ें, इसके बाद टाइम खराब लगेगा तो टाइम बदल भी सकते हैं। अभी हम ये टाइम रखें कि दोपहर में कहीं जाइए मत, हमसे जुड़कर पढ़िए, कम सोइए और पढ़िए ज़्यादा। समझ गया ना बाबू। तो अपने भाई को, या आपके भाई नहीं है, गांव में कोई है या आपके जवार में कोई है, उसको बतला दीजिए, मैसेज के जरिए समझा दीजिए, बतला दीजिए, और उन लोग हमसे जुड़े। सोमवार से, इसी सोमवार से
इसी सोमवार से अगला, आज शनिवार है, कल रविवार, परसों दिन से हो गया ना बाबू। तो अभी मिटा देते हैं, पढ़ाई पर चलिए। मिटा दे रहे हैं बाबू। तो हेडिंग होगा थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 10.3। ध्यान दीजिएगा। ध्यान से बाबू देखिएगा। हेडिंग, जब घड़ी के विपरीत दिशा में, जब घड़ी के विपरीत दिशा में कोण का निर्माण होता है, कोण का निर्माण होता है तो कॉस थीटा का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से बाबू सुनिएगा। जब घड़ी के विपरीत दिशा में, जब घड़ी के विपरीत दिशा में, जब घड़ी के विपरीत दिशा में कोण का निर्माण होता है तो कॉस थीटा का प्रयोग करते हैं। जब कोई कोण बनाइएगा, घड़ी के विपरीत दिशा में कोण बनाना होगा तो कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल के रूप में ध्यान दीजिएगा। ए ओ बी, ये कोण है। ये क्या है प्यारे स्टूडेंट? कोण है। इसका डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन इसका मिलाइए। घड़ी आप लोग देखे हैं ना प्यारे स्टूडेंट, देखे हैं, सभी लोग देखे हैं घड़ी। तो ध्यान दीजिएगा क्या करना है। घड़ी इधर से घूमता है लेकिन ये इधर से घूमेगा, तो घड़ी के विपरीत दिशा में अगर रहेगा तो कॉस थीटा, और घड़ी के दिशा में रहेगा तो साइन थीटा। तो यहां मिलाइए। इसका डायरेक्शन प्यारे स्टूडेंट देखिए, इसका जो डायरेक्शन है, इसका जो डायरेक्शन आप लोगों का है, इस कोण का डायरेक्शन जो है घड़ी के विपरीत इधर जा रहा है, तो घड़ी के कौन दिशा में? विपरीत। तो जब ऐसा रहेगा तो यहां लिखेंगे कोण इक्वल कॉस थीटा। यहां एंगल मान लीजिए थीटा, तो कोण इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा। एक बार और सुन लीजिए, इसके बाद आगे स्टेप में बढ़ते हैं। जब घड़ी के विपरीत दिशा में कोण का निर्माण होता है तो कॉस थीटा का प्रयोग करते हैं। तो यहां एक कोण बना है, उदाहरण में एक कोण बना है। देखिए ए और ऐसे देखिए ए ओ बी एक कोण है। इसका डायरेक्शन है इधर से इधर, तो इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब घड़ी के विपरीत जा रहा है। तो घड़ी के विपरीत दिशा में जाएगा तो कोण इक्वल, यहाँ थीटा है तो कॉस थीटा हो जाए। यहाँ अल्फा रहेगा तो कॉस अल्फा, यहाँ बीटा रहेगा तो कॉस बीटा, यहाँ गामा रहेगा तो कॉस गामा। तो यहाँ थीटा है तो कॉस थीटा। समझ गए होंगे? तो आगे बढ़ते हैं बाबू, देख लीजिए। समझ गए होंगे बाबू? तो मिटा दे रहे हैं।
अगला देखिए, अगला हेडिंग प्यारे स्टूडेंट, जब घड़ी की दिशा में कोण का निर्माण होता है, जब घड़ी की दिशा में कोण का निर्माण होता है तो साइन थीटा का प्रयोग करते हैं। प्यारे स्टूडेंट, अभी बतलाए हैं कि जब घड़ी के दिशा में विपरीत दिशा में कोण का निर्माण होगा तो कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे, और जब घड़ी के दिशा में होगा तो साइन थीटा। देखिएगा, मिटा दे रहे हैं। एग्जाम्पल इस पर देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। ए ओ बी, यहां कोण देखिए, इसका डायरेक्शन बदल गया, थीटा। देखिए, अभी हम बोले हैं कि जब घड़ी के विपरीत जाएगा तो कॉस थीटा, और घड़ी के दिशा में आएगा तो साइन थीटा। तो यहां मिलाइए प्यारे स्टूडेंट, घड़ी के दिशा में जा रहा है, तो देखिए ऐसे, देखिए घड़ी जो है वो ऐसे घूमता है, तो घड़ी के दिशा में देखिए इसका डायरेक्शन कह रहा है कि ऊपर से यहां से इधर आ रहा है, तो हो जाएगा कोण इक्वल साइन थीटा। समझ गए? अब अंतिम बार सुन लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। जब घड़ी के विपरीत कोण बनाएगा तो कॉस थीटा, और घड़ी के दिशा में बनाएगा तो साइन थीटा। एक स्टूडेंट के मन में एगो प्रश्न आ रहा है, सुन लिए हम, आप लोगों के मन का प्रश्न सुन लिए, अचानक आ गया मन में। देखिए क्या, डायरेक्शन देखकर पता करेंगे। डायरेक्शन नीचे की ओर है, यानी घड़ी के दिशा में है तो साइन थीटा, और डायरेक्शन ऊपर की ओर रहेगा, यानी घड़ी के विपरीत होगा तो कॉस थीटा। समझ गए ना प्यारे स्टूडेंट? बढ़ जाए ना आगे? ठीक है, बढ़ते हैं। तो ये मिटा दे रहे हैं प्यारे स्टूडेंट। चलिए अगला हेडिंग है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, इसका अंग्रेजी होगा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। समझिएगा, दो सदिशों का, ये मिटा दे रहा है बाबू। अगला हेडिंग है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। एक लड़का बोलेंगे सदिश गुणनफल क्यों नहीं? दो गुणनफल होता है, एक अदिश गुणनफल, एक होता है सदिश गुणनफल। तो 10.3 में पढ़ना है अदिश गुणनफल, और 10.4 में पढ़ना है सदिश गुणनफल। तो देखिए आप लोग, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, इसका अंग्रेजी होता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स।
इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट मतलब भी होता है अदिश गुणनफल और डॉट प्रोडक्ट मतलब भी होता है अदिश गुणनफल। तो देखिए इसका परिभाषा देखते हैं। इसका परिभाषा देखिए, यदि स्मॉल ए वेक्टर तथा स्मॉल बी वेक्टर दो सदिश होता है, दो सदिश होता है तो ए वेक्टर डॉट, इसको डॉट पढ़ेंगे, जो इनटू जैसा सिंबल देंगे ना प्यारे स्टूडेंट, इनटू जैसा जो सिंबल देंगे इसको इनटू नहीं पढ़ेंगे, इसको डॉट पढ़ेंगे। तो समझिएगा, यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो सदिश होता है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं, अदिश गुणनफल कहते हैं, अदिश गुणनफल कहते हैं। अदिश गुणनफल में घड़ी के विपरीत दिशा में कोण का निर्माण होता है, कोण का निर्माण होता है। अब समझिए बाप, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से एकदम। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, इसका अंग्रेजी नाम होता है स्केलर कह सकते हैं या डॉट। डॉट मतलब भी अदिश, स्केलर मतलब भी अदिश। तो देखिए, डॉट स्केलर प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल, समझिए इसका परिभाषा देखिए, यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो सदिश होता है तो ए वेक्टर डॉट, इसको इनटू मत बोलिएगा, इसको डॉट बोलिएगा, इसको इनटू नहीं बोलिएगा, डॉट। यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो सदिश होता है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। अदिश गुणनफल में घड़ी के विपरीत दिशा में कोण का निर्माण होता है। अदिश गुणनफल में घड़ी के विपरीत दिशा में कोण का निर्माण होता है। देख लीजिए आप लोग, फॉर्मूला बतलाएंगे कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छा से समझिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, अच्छा समझेंगे आप लोग। जो दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 10 से 11 ऑब्जेक्टिव चलेगा और बहुत जल्द एक नया चैप्टर शुरू करेंगे शाम में, तो हड़बड़ाइएगा नहीं, एमबी केवल बचा के रखिएगा। और मैथ में पूरा विश्वास दिलाते हैं, जैसे आप लोग मेरे ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं, बरसा रहे हैं, वैसे ही 24 घंटा आपके लिए तैयार रहेंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से, मेरा वादा है बाबू। और आप जानते हैं कि अजय सर जो वादा कर देते हैं स्टूडेंट से उसको निभाते हैं, निभाते भी हैं, एकदम फिक्स है। तो चलते हैं, तो देखिए अब इसका फॉर्मूला मिटा दे बाबू। देखिए इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ध्यान से बाबू देखिएगा। यहां मूल बिंदु, यहां मान लेते हैं ए, यहां पर मान लेते हैं बी।
इसको मान ले रहे हैं ए वेक्टर और इसको मान ले रहे हैं बी वेक्टर। यहां एंगल है तो ऐसे करके यहां मान ले रहे हैं थीटा। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, फॉर्मूला बनाने जा रहा है। देखिए ए ओ बी, ये हो गया कोण। ए ओ बी, ये हो गया कोण। यहां डायरेक्शन अभी बतलाए कि दो सदिशों के अदिश गुणनफल में जो डायरेक्शन होता है घड़ी के विपरीत होता है। तो यहां मिला ये डायरेक्शन क्या है, घड़ी के विपरीत। इस सदिश को ए वेक्टर मान लिए और इस सदिश को बी वेक्टर मान लिए। आपके मन के ऊपर है, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जब भी मानते हैं इसका दूरी जो सदिश का मानते हैं वो स्मॉल वेक्टर से डिनोट करते हैं, स्मॉल से। तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पर नजर आएगा कि ओ ए और ओ बी कोण बना रहा है। तो ओ ए चल रहा है और किसके पास जा रहा है, ओ बी के पास। देखिए ओ ए वाला लाइन यहां से चला और ओ बी पर गया। तो यहां हम लिख सकते हैं इसलिए का सिंबल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल कॉस थीटा। बतलाएंगे कॉस थीटा क्यों लिए बाबू, बतलाएंगे कॉस थीटा क्यों लिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल कॉस थीटा क्यों लिए हैं बतलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर हो गया, आई हो गया बी वेक्टर, ई वाला हो गया ए वेक्टर, ई वाला बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का लाइन हो गया, आई बी वेक्टर का लाइन हो गया। तो ई वाला ए वेक्टर, आई वाला बी वेक्टर दोनों मिलकर एक कोण बना रहा है थीटा, लेकिन इसका डायरेक्शन है घड़ी के विपरीत। तो लिख देंगे ए वेक्टर डॉट, देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और थीटा एंगल बना रहा है लेकिन घड़ी के विपरीत, तो हो जाएगा कॉस थीटा। समझ गए होंगे, घड़ी के विपरीत तो कॉस थीटा। फिर एक बार ए वेक्टर का लाइन है, ई वाला बी वेक्टर का लाइन है और दोनों मिलकर कोण बना रहा है थीटा। तो ए वेक्टर बी वेक्टर मिलकर बना रहा है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और यहां पर घड़ी के विपरीत दिशा में बना रहा है तो कॉस थीटा। या इसको लिख सकते हैं प्यारे स्टूडेंट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल वन डॉट कॉस थीटा लिख सकते हैं। किसी भी टर्म में, किसी भी पद में यदि आप 1 से इंटू करते हैं तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है। तो यहां पे हम क्या कर दिए कि 1, एक बात जानिए डॉट और इंटू एक ही होता है। जनरल मैथ में इसको इंटू पढ़ते हैं और वेक्टर में इसको डॉट पढ़ते हैं। अब देखिए 1 डॉट कॉस थीटा लिखेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं है, इंटू करिएगा तो यही आ जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर का मॉड डॉट बी वेक्टर का मॉड डॉट कॉस थीटा। यहां लिख देंगे जहां ए वेक्टर का मॉड इक्वल 1 कॉमा बी वेक्टर का मॉड इक्वल 1। अब समझ लीजिए यही हो गया फॉर्मूला दो सदिशों के अदिश गुणनफल में। अगर आपको फॉर्मूला देखिए, दो सदिशों के अदिश गुणनफल में यदि आपको कोण का मान निकालना होगा तो उसका ही फॉर्मूला हो गया। देखिए क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया, 1 के जगह ए वेक्टर का मॉड, 1 के जगह बी वेक्टर का मॉड डॉट कॉस थीटा। यहां लिख दिए जहां ए वेक्टर का मॉड का मान 1 और बी वेक्टर के मॉड का मान 1। तो जो घेरे हैं यही आपका हो गया फॉर्मूला, जिसके सहायता से हम लोग मैथ को बनाएंगे। तो एक एग्जाम्पल देकर आप लोगों को समझाएंगे, इतना नोट कर लीजिएगा।
चलिए मिटाते हैं तभी वाला। एक एग्जाम्पल देते हैं बाबू। एग्जाम्पल, इस पर एग्जाम्पल देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। एग्जाम्पल इस पर देखते हैं। उदाहरण, दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिमाण क्रमशः स्क्वायर रूट 3 एवं 2 है और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर स्क्वायर रूट 6 है, तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। समझिए, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। क्या निकालना है बाबू? पहले हल में देखिए निकालना क्या है। तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कोण मतलब थीटा, तो यहां लिख देंगे थीटा इक्वल वाट, यानी कोण निकालना। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण निकालना है, थीटा इक्वल वाट। अब देखेंगे, दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिमाण क्रमशः स्क्वायर रूट 3 एवं 2 है। परिमाण और मापांक एक ही होता है। आप लोगों को बतलाए हैं कि जो मापांक होगा वही परिमाण होगा, यानी मापांक और परिमाण बराबर होता है। 10.2 में बतलाए हैं। तो कह रहा है कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिमाण क्रमशः स्क्वायर रूट 3 एवं 2 है, तो ए वेक्टर का मॉड इक्वल स्क्वायर रूट 3, बी वेक्टर का मॉड इक्वल 2 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल स्क्वायर रूट 6। इतना दिया है, तो किसका मान निकालना? देखिए, परिमाण इक्वल मापांक, परिमाण कहिए या मापांक कहिए, दोनों का मतलब एक ही होगा। अब यहां लिखेंगे सूत्र से लिखेंगे तो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मॉड डॉट बी वेक्टर का मॉड डॉट कॉस थीटा। सबका वैल्यू पुटअप करिए। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू है स्क्वायर रूट 6, ए वेक्टर के मॉड स्क्वायर रूट 3 और बी वेक्टर का मॉड 2 और इनटू में हो जाएगा कॉस थीटा। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट 6 बटा में स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 इक्वल कॉस थीटा होगा। प्यारे स्टूडेंट, समझ रहे हैं? कटाइए, स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 2 बार में हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा इक्वल स्क्वायर रूट 2 बटा में 2। देखिए मिलाइए कैसे, कॉस थीटा इक्वल स्क्वायर रूट 3 से 2 बार में कट गया, 3 दूनी 6 स्क्वायर रूट रह गया, या इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल स्क्वायर रूट 2 है, नीचे वाला को 2 बार लिख दे रहे हैं, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। 1 2 को 2 बार लिख देंगे तो 1 निकल जाएगा। देखिए यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 बार कर दिए तो 2 बार स्क्वायर रूट रहता है तो 1 निकल जाता है। अब ई वाला से ई वाला कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल 1 बाई स्क्वायर रूट 2। अब देखेंगे कॉस में कितना का मान 1 बटा स्क्वायर रूट 2 होता है, तो कॉस थीटा इक्वल कॉस 45 डिग्री का होता है और कॉस कॉस कैंसिल, तो थीटा इक्वल 45 डिग्री, यानी कितना कोण का निर्माण हो गया? 45। देखिए कहां से बनाए, यहां से यहां, फिर ई वाला और लास्ट में ई वाला।
केवल बाबू अच्छा से आप लोग पढ़िए, आशीर्वाद देते रहिए और केवल मेरा वीडियो पूरा देखते रहिए, दिक्कत नहीं होगा। लाइव क्लास एक दो दिन रुका था, उसका प्रॉब्लम आप लोग जानते थे कि वाईफाई कनेक्शन खराब था। अब नहीं रुकेगा, डेली चलेगा और वीडियो डेली वेक्टर का वीडियो अपलोड करेंगे। और 10 बजे एयरफोर्स, एनडीए, नेवी सबसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स का देखिए 12 क्लास, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, इस सब का मिलावट देंगे 10 से 11 में। जो कि ऑब्जेक्टिव होगा वो लाइव क्लास होगा, और लेकिन ई जो है यूट्यूब पर वीडियो प्रतिदिन एक अपलोड होगा जो कि वेक्टर का होगा। चलिए लिख लीजिए बाबू। और आप लोगों का जब क्लास ऑफलाइन खुल जाएगा तो एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव के लिए एक अलग बैच करके आप लोगों को पढ़ाएंगे। कॉम्पिटिटिव हो गया बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक देखिएगा, आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू होता है 1, जे कैप डॉट जे कैप का वैल्यू 1, फिर के कैप डॉट के कैप का वैल्यू होता है 1। अगला थ्योरी है, पहले नीचे वाला मिटा देते हैं। ये मिटा दे प्यारे स्टूडेंट, मिटा देना, मिटा दे रहा है बोला। देखिए अब अगला फॉर्मूला ध्यान दीजिए। वेक्टर का लिखावट 3 गो से होता है, आई कैप, जे कैप, के कैप। वेक्टर का लिखावट 3 गो से होता है, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो यहां देखिए, अगर आई कैप, देखिए आई कैप और आई कैप, ये भी पहला भी आई कैप, दूसरा भी आई कैप रहेगा, बीच में डॉट रहेगा, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। जे कैप, पहला भी जे कैप, दूसरा भी जे कैप, बीच में डॉट रहेगा, उसका वैल्यू 1। के कैप, यहाँ भी के कैप और बीच में डॉट रहेगा, उसका वैल्यू 1। यानी बराबर बराबर का डॉट रहेगा, कैप में बराबर बराबर का डॉट रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। कैसे होगा इसका प्रूफ देखिए, यहां कर दे रहे हैं प्रूफ। कैसे होता है बतला दे रहे हैं, ध्यान से बाबू देखिएगा। ई एक्स अक्ष हो गया, ई वाई हो गया और ई हो गया जेड। यहां मूल बिंदु, इसका डायरेक्शन ऐसे, इसका डायरेक्शन ऐसे, इसका डायरेक्शन ऐसे। एक्स अक्ष पर होता है आई कैप, वाई पर होता है जे कैप और जेड पर होता है के कैप। आप जानते हैं कि एक्स पर होता है आई कैप, वाई पर जे कैप और जेड पर के कैप। समझ गए होंगे प्यारे स्टूडेंट। अब यहां लिखेंगे सूत्र से आप जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होता है ए वेक्टर का मॉड डॉट बी वेक्टर का मॉड डॉट कॉस थीटा। यही होता है, जानते हैं आप लोग, सब लोग जानते हैं, ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, देखिए हम लोगों को प्रूफ करना है आई कैप डॉट आई कैप, यानी पहला भी आई कैप, दूसरा भी आई कैप। आई कैप डॉट आई कैप, यही हम लोगों को प्रूफ करना है, पहला भी आई, दूसरा भी आई कैप डॉट आई कैप। तो ए वेक्टर के जगह पर लिखेंगे आई कैप डॉट बी वेक्टर के भी जगह पर आई कैप इक्वल। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आएगा कि दोनों जगह आई कैप क्यों, तो मिलाइए, यहाँ ए वेक्टर है, यहाँ बी वेक्टर है, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है,
हमको प्रूफ ही करना है कि पहला आई कैप तो दूसरा भी आई कैप, पहला आई तो दूसरा भी आई होना चाहिए। तो ए की जगह पर भी आई लिखे और बी की जगह पर भी आई। अब प्रश्न आता है कि दोनों जगह पर आई क्यों, तो यहाँ पर देख लेंगे कि जो हम लोग को सिद्ध करना है पहला भी आई और दूसरा भी आई है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई कैप का मॉड, आई कैप का मॉड। अब मिलाइए आई कैप का आई कैप पर, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर एक सीधा लाइन लिखे इसको आई कैप कर दिए तो आई कैप का आई कैप पर, मान लीजिए कोई आपसे कहता है यहां ए बी लिख दिया है कोई लाइन, ऐसे ए बी रेखा है खींच दिया है कोई, और कोई कहता है कि ए बी का ए बी पर कोण बताइए, ए बी का ए बी पर कोण बतलाइए। ध्यान दीजिए, अगर कोई कहेगा कि ए बी का ए बी पर ही कोण बताइए तो कोई कोण नहीं बनेगा, यानी कितना डिग्री बनेगा, 0 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस पर कोण देखा जाए तो क्या बनेगा, 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है। तो यहां देखिए आई कैप डॉट आई कैप, इसका अर्थ हुआ कि आई कैप का आई कैप पर कोण, इस आई कैप का इसी आई कैप पर कोण, इस आई कैप का इसी आई कैप पर कोण, तो कोई कोण नहीं बनेगा। तो यहां पर क्या लिख देंगे, डॉट कॉस कितना, 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री, एक सीधा लाइन है और उसी लाइन पे एक और लाइन रख दिया गया। एक सीधा लाइन है, एगो एक शख्स है और उस पर एगो और एक शख्स लाकर रख दिए, तो दोनों के बीच में कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। क्योंकि कोई कोण बनबे नहीं करेगा, एक शख्स पर जो लाइन रहेगा सीधा उस पर कोई कोण नहीं बनेगा, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। समझ गए होंगे, तो समझ गए होंगे। इधर लिख दे रहा है प्यारे स्टूडेंट, इधर देख लीजिए। तो आई कैप डॉट आई कैप रहेगा, किसी भी कैप का डॉट, किसी भी कैप का मॉड, समझिए कोई भी कैप का मॉड 1 होता है। कैप मतलब होता है इकाई, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 डॉट 1 और कॉस 0 डिग्री का मान 1, तो हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप इक्वल 1। तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले यहां बतलाएं फिर इधर। तो कहने का अर्थ है कि अगर एक ही जैसा कैप 2 बार आएगा तो उसका डॉट करने पर 1 आएगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए दूसरा सिद्ध करना होगा तो जे कैप यहाँ जे, यहाँ जे, यहाँ जे, यहाँ जे, यहाँ कॉस 0। अगर इसी प्रकार से तीसरा करना होगा तो यहाँ पर के, यहाँ पर के, यहाँ भी के, यहाँ भी के और कॉस 0। मतलब बराबर बराबर का जो डॉट होगा उसका मान 1 होगा। तो इन तीनों फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा कि बराबर बराबर का डॉट 1। चलिए, समझ में आ रहा हो, नहीं आएगा तो कमेंट के जरिए बतलाइएगा। सिलेबस को टाइमली खींच लेंगे, उसमें हड़बड़ाना नहीं है, रेगुलर बने रहिए मेरे साथ। अगला देखिए, आई कैप डॉट जे कैप इक्वल 0, जे कैप डॉट के कैप इक्वल 0 और आई कैप डॉट के कैप इक्वल 0। अब समझिए, बराबर बराबर का डॉट रहता है तो 1 होता है, परंतु डिफरेंट डिफरेंट का डॉट होता है तो 0 होता है। कैसे जानेंगे इसका प्रूफ? थ्योरी में बाबू 2 दिन टाइम लगेगा, आज और कल 2 दिन टाइम लगेगा प्यारे स्टूडेंट। ये मिटा दे रहे हैं। देखिए, इसका भी प्रूफ जानिए।
अभी आप लोग देखे हैं कि इसको कहते हैं एक्स, इसको वाई और इसको जेड। डायरेक्शन इस पर आई कैप और इस पर हो जाएगा जे कैप और इस पर हो जाएगा के कैप। यहां मूल बिंदु सूत्र लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर का मॉड डॉट बी वेक्टर का मॉड डॉट कॉस थीटा। एक बात याद रखिए, दो अक्षों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। एक आप लोगों का ये थ्योरी हो गया